हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आइए हम आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 3 अंकों का भिन्न का गुणा और भाग। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 3 अंकों का भिन्न का जोड़ और घटाव। अब हम गुणा और भाग कर पढ़ने वाले हैं। कितने अंकों का? 3 अंकों का। हमने 2 अंकों का पढ़ चुका है और आज हम 3 अंकों का पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या है हमारा। यह 3 अंकों का गुणा है। हमें सबसे पहले यह देखना है कि यह कोई संख्या है जो आपस में कटती है। हमें ऐसे नहीं काटना है कि 3 से 5, ऐसे आप ये आपस में तो नहीं कटेगा। तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे हमें काटना है, लेकिन ये सोचे इससे इसे काट दे, इससे इसे काट दे, तो ऐसा नहीं कटेगा। तो हम देखते हैं क्या ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कटता है। तो यहाँ देखिए 3 एकम 3 यह कट गए और 3 एकम 3 यह कट गया और नहीं कटेगा। ये नहीं है कि आप 2 से 4 को काट देंगे, ये नीचे दोनों ही संख्या हो जाती। अगर 2 ऊपर होता तो कटता, लेकिन दोनों संख्या नीचे इसीलिए नहीं कटेगा। तो देखिए अब देखते हैं, हम इन्हें आपस में गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 ही हो जाएगा। अगर हम 5 का 1 में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा? 5/4 दूनी 8। तो कितना होगा? 4 दूनी 8। अगर यह हमारा आ गया आंसर। अगर यह हमारा कटता है तो हम काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर 5 है, 5 किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, इसीलिए हमारा 8 तो कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो जब दोनों संख्या कटेगा तब हम काटेंगे। तो 5/8 क्या है? हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हमारा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, यह हमारा कट गए और कोई संख्या हमारी नहीं कटती। 1 मिनट, यह भी कटता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और कोई संख्या नहीं कटती है हमारी। 2 से हमारा 5 कटेगा ही नहीं। हाँ? ये नहीं कि 2 से आपको 4 काट देना, क्योंकि ऊपर दोनों है तो नहीं कटेगा इसलिए। तो देखते हैं, अब गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 8 एकम 8 ही आ जाएगा। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ 5/8 था, यहाँ 8/5 आया है। तो ना ही यहाँ पर कटा था और ना ही यहाँ पर कटेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा? 8/5 यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं भिन्न का भाग। अब यह क्या है हमारा? भिन्न का भाग। अब हम इसे कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यह जो संख्या है, हमें क्या पहले वाली संख्या, तो हमें ऐसे ही लिख देना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 बटे कितना है? 2/3। और यह पहली संख्या तो वही उतरेगा, लेकिन यहाँ चिन्ह जो है यह क्या हो जाएगा? गुणे में बदल जाएगा। क्या होगा? गुणे में बदल जाएगा। और जैसे ही चिन्ह गुणा में बदलेगी वैसे ही संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी। यानी कि 4/2 है तो 2/4 हो जाएगी। समझ में आया? और फिर यह भी बदल जाएगा हमारा गुणे में, और यहाँ पर भी संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी। यानी कि 3/6 है तो 6/3 हो जाएगा। अब हमें गुणे की ही ट्रिक से इसे काट देना है। कैसे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होगा? 4। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और यह भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यह भी हमारा कट गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या होगा? कट गए। तो ये हमारी सभी संख्याएं कट चुकी हैं, सिर्फ 3 नहीं कटा है, तो नहीं वो कटेगा। अब हम गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 2 यहाँ हो गया, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या हो गया? 2/3। क्या आ गया? हमारा फाइनल आंसर। 2/3 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको गुणा करना आ गया ना तो आपको भाग बहुत ही आसानी से आ जाए। अब हम दूसरा देख लेंगे। दूसरा क्या है? हमें पहले की संख्या वैसे ही लिख देनी है, फिर यह जो भाग का चिन्ह है वह गुणे में बदल जाएगा और यह संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी। 6/2 हो गया। फिर गुणा का चिन्ह लगेगा, भाग बदलेगा, और क्या? 8/3 हो जाएगा। अब हमें देखना है कोई संख्या कटती है क्या। तो 2 एकम 2, 2 2 चौके 8, 2 चौके कितना हो गया?
8 यहाँ कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। क्या हमारा कट गया? अब क्या है और देखते हैं क्या कोई कटता है, तो और कोई नहीं कट रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा? अब हमें क्या करना है, गुणा करना है आपस में। 4 दूनी 8 और 8 एकम हमारा 8 ही हो जाएगा। इस 4 का हमने 2 में गुणा किया और 1 का गुणा 1 में गुणा किया, तो वही संख्या हमें प्राप्त हुई। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 ही आ जाएगा। 3 का हमें 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। समझ में आया? तो 3/8/3 सॉरी 8/3 हमें फाइनल आंसर इसका मिलता है। और इसका फाइनल आंसर क्या मिलता है? 2/3। तो समझ में आया आप लोगों को? अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं जिसे आपको कमेंट में बताना है। आपको इसे कमेंट में बताना है कि यह कैसे होगा। आपको सबसे पहले इसे गुणे में बदलना है और फिर गुणे की ट्रिक से आपको लगा देना है ये सवाल। तो आप आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हाँ आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।